किसान दिवस पर सरकार से बातचीत की न्योते पर फैसला लेंगे आंदोलनकारी किसान। आज की बैठक में मंथन। 28वें दिन भी जारी है किसानों का आंदोलन। दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं आंदोलनकारी। किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े। किसान दिवस पर जुट रहे हैं यूपी और पंजाब से और किसान। मुरादाबाद टोल प्लाजा पर 8 घंटे रोके जाने के बाद दिल्ली रवाना हुए किसान। कृषि कानूनों के खिलाफ करेंगे प्रदर्शन। अमरोहा में किसानों के दिल्ली कूच के कारण लगा 10 किलोमीटर लंबा जाम। टोल प्लाजा पर किसानों का जमावड़ा। बुलंदशहर में दिल्ली कूच के लिए अड़े किसान, घंटों जाम रहा सड़क। दिल्ली से सटे नोएडा में किसान कानूनों के समर्थन में रैली शामिल हुए करीब 100 गांव के किसान। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी खून से चिट्ठी। खेती कानूनों को वापस लिए जाने की मांग। 26 से 28 दिसंबर तक हरियाणा की टोल प्लाजा पर किसानों का हल्ला बोल। टोल फ्री कर विरोध का ऐलान। विदेशों में भारतीय दूतावास पर भी जताएंगे विरोध। 25 और 26 दिसंबर को पंजाबी समुदाय के लोग करेंगे प्रदर्शन। सरकार ने किसानों से बातचीत जारी रखने की जताई इच्छा। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर बोले, समाधान तलाशने में सक्षम सरकार। उन्होंने कहा कि ये बिल किसानों की दृष्टि से बहुत कारगर हैं, किसानों के लिए फायदे में हैं और बिल में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। अंबाला में हरियाणा के मुख्यमंत्री का विरोध प्रदर्शन। किसानों ने मनोहर खट्टर को दिखाए काले झंडे। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियंस का अनुमान, किसान आंदोलन से 14,000 करोड़ रुपए के व्यापार का नुकसान। सुबह 10:30 बजे कैबिनेट की अहम बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे मंत्री। किसान आंदोलन पर हो सकती है बात। 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में जमहूरियत की जीत। जिला विकास परिषद चुनाव में सबसे आगे चल रहा है गुपकार गठबंधन। कश्मीर में गुपकार गठबंधन ने बनाई पकड़। 10 में से 9 जिलों में 7 पार्टियों की संयुक्त ताकत ने हासिल की बहुमत। जम्मू डिवीजन में बीजेपी का शानदार प्रदर्शन। 10 में से 6 जिलों में पार्टी को मिला बहुमत। कश्मीर घाटी में पहली बार खिला कमल। श्रीनगर, पुलवामा और बांदीपोरा में एक-एक सीट पर जीत। जम्मू कश्मीर की खामोश सीट से जीते बीजेपी के इंजीनियर एजाज हुसैन। प्रधानमंत्री मोदी को दिया जीत का श्रेय। ये यहाँ की जो लोग हैं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी पॉपुलैरिटी के प्रति उनको विश्वास है। और जम्मू कश्मीर में प्रदर्शन से गदगद है पार्टी। लोगों को समझ में आ रहा है विकास का नहीं है कोई विकल्प। कश्मीर घाटी के अंदर एक नया इतिहास रचा गया है। एक नया अध्याय कश्मीर घाटी के अंदर भारतीय जनता पार्टी का शुरू हुआ है। गुपकार गठबंधन के प्रदर्शन पर उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी को घेरा। बोले, गैंग बताने वालों को मिला करारा जवाब। लोगों ने बिल्कुल सही अंदाज में बीजेपी को ये पैगाम भेजा है कि 5 अगस्त 2019 उनको कबूल नहीं है। 12 जनवरी को फिर बंगाल के दौरे पर जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। हावड़ा में करेंगे जनसभा। पश्चिम बंगाल में पार्टी कार्यकर्ता की हत्या के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। मध्यम ग्राम में टायर जलाकर किया विरोध। शव के साथ बीजेपी कार्यकर्ता ने नारायणपुर थाने में किया प्रदर्शन। पार्टी समर्थक की हत्या से भड़के। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत की बढ़ी मुश्किलें। राजस्थान हाईकोर्ट ने संजीवनी कोऑपरेटिव घोटाले में भेजा नोटिस। हरियाणा में एमपी की 5 साल की बेटी से दरिंदगी और हत्या के मामले में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खट्टर से की बात। अपराधियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग। प्रयागराज के फूलपुर इफ्को में बीती रात बड़ा हादसा। अमोनिया गैस रिसाव से 2 अधिकारियों की मौत। गैस रिसाव की चपेट में आने से इफ्को में तैनात 15 कर्मचारियों की तबीयत खराब। सभी को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती करवाया गया। सेंट्रल वेस्टा परियोजना को लेकर 69 पूर्व नौकरशाहों ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी। कहा है इसकी अभी जरूरत नहीं। तमिलनाडु में चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने पहुंची चुनाव आयोग की टीम। सूबे के आला अधिकारियों से करेगी बात। केजेएमयू के स्थापना दिवस पर वर्चुअल माध्यम से जुड़े रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कहा, असली सुपरमैन और वंडर वुमन डॉक्टर और नर्स। कोरोना के नए खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू लागू। 5 जनवरी तक लागू रहेगा नाइट कर्फ्यू। अगले 15 दिन तक रात करीब 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा कर्फ्यू। इस दौरान किसी को भी बेवजह बाहर निकलने की इजाजत नहीं। नाइट कर्फ्यू लागू होने के बाद एक्शन में पुलिस। सुबह सुबह मरीन ड्राइव पर वॉक करने आए लोगों को लौटाया वापस।
कोरोना वैक्सीन को लेकर सियासत भी शुरू। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी से सभी को कोरोना वैक्सीन मुफ्त में उपलब्ध कराने के लिए कहा। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल का बड़ा बयान, बच्चों को टीकाकरण की जरूरत नहीं, विश्व में कहीं भी बच्चों पर नहीं हुआ है वैक्सीन का ट्रायल। फिलहाल जनवरी और फरवरी में नहीं होंगे बोर्ड के एग्जाम। कोविड के चलते केंद्र सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर दिल्ली सरकार ने दिलाया भरोसा। सत्येंद्र जैन बोले, नहीं है घबराने की कोई जरूरत, तैयार है बचाव की पूरी रणनीति। दिल्ली सरकार का फैसला, पिछले 2 हफ्ते में ब्रिटेन से आए सभी यात्रियों को घर घर जाकर किया जाएगा चेक। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में दिल्ली आ सकती है वैक्सीन की पहली खेप, एयरपोर्ट पर तैयारी। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 939 नए मामले, एक दिन में 25 लोगों की मौत। देश में पिछले 24 घंटे में 19,000 नए मामले, कुल आंकड़ा 1,75,00,000 के पार। देश में पिछले 24 घंटे में 301 लोगों की गई जान। अब तक 1,46,000 से ज्यादा लोग गंवा चुके हैं अपनी जान। महाराष्ट्र में कोरोना के 3,000 से ज्यादा नए केस। मुंबई में 24 घंटे में 503 मामले। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सादगी से क्रिसमस मनाने की अपील की। कोरोना प्रोटोकॉल का ख्याल रखने की सलाह दी। गोरखपुर के सीएमओ ने की कोरोना को मात देने वालों को प्लाज्मा दान करने की अपील। 20,000 से ज्यादा लोग हुए संक्रमित। आरजेडी कार्यकर्ता साकेत गोखले ने लक्ष्मी पूजा पर खर्च का दिल्ली सरकार से आरटीआई के तहत मांगा पूरा ब्यौरा। जनता का 6 करोड़ रुपए खर्च करने का आरोप। पंजाब बॉर्डर पर पाकिस्तान की नापाक साजिश। सीमा पर सर्च ऑपरेशन में मिले AK-47 राइफल और 30 जिंदा कारतूस। झारखंड में गठित होगी नौसेना की नई इकाई। 2500 कैडेट्स को मिलेगी ट्रेनिंग। दिल्ली दंगों के आरोपी इशरत जहां से तिहाड़ जेल में मारपीट। दूसरी महिला कैदियों पर पिटाई का आरोप। इशरत जहां को दूसरे बैरक में किया गया शिफ्ट। कोर्ट ने मांगी स्टेटस रिपोर्ट। पकड़ में आया एनआरसी विरोधी प्रदर्शन में लखनऊ पुलिस चौकी में आग लगाने वाला। 1 साल बाद हुई गिरफ्तारी। कानपुर के बिकरू एनकाउंटर में एसआईटी रिपोर्ट पर एक्शन। एसपी और एडिशनल रैंक के अधिकारियों से मांगी गई सफाई। लव जिहाद के लिए साध्वी प्राची ने फांसी की मांग की। परिवार को भी सजा की वकालत। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जिला जज प्रशांत जोशी को किया निलंबित। मुलजिम की ऑडी कार के इस्तेमाल का आरोप। टीम इंडिया के स्टार स्पिनर युजवेंद्र चहल ने लिए 7 फेरे। मंगेतर धनश्री संग रचाई शादी। कोलकाता के भीड़भाड़ वाले इलाके में भीषण आग। दमकल की 15 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। पुणे में फर्नीचर दुकान में घुसी बेकाबू कार। बाल बाल बचे कार सवार। शामली में अवैध तमंचे से दूल्हे ने की फायरिंग। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। इंदौर में मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन में आई पुलिस। 2 लोग गिरफ्तार। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में घर में घुसकर हत्या। बाइक से आए 3 बदमाशों ने की अंधाधुंध फायरिंग। हापुड़ में युवक की पीट कर हत्या। शराब पीने के दौरान झड़प के बाद बढ़ा विवाद। प्रयागराज में शराब के नशे में शख्स ने एलईडी टीवी पर चलाई गोली। पुलिस ने किया गिरफ्तार। हरिद्वार में 11 साल की बेटी के इंसाफ के लिए सड़क पर उतरा शहर। आरोपी को फांसी दिए जाने की मांग। नालंदा में एटीएम तोड़ते पकड़े गए बदमाश। हथौड़ा और कटर भी बरामद। झालावाड़ में 2.25 किलो अफीम के साथ 2 ड्रग तस्कर गिरफ्तार। केस दर्ज। सूरत में प्रेम संबंध में दोस्त को मार डाला गया। पुलिस ने किया गिरफ्तार। झांसी में गाय को बचाने में ट्रक और बाइक की भिड़ंत, 2 लोगों की मौत। पटना में महिला सिपाही के साथ एक सिपाही ने की दरिंदगी। पीड़िता के पति ने दर्ज कराया मामला। आजमगढ़ में लालच देकर धर्म परिवर्तन के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से धार्मिक किताबें और दस्तावेज बरामद। छपरा में विशाल अजगर से हड़कंप। गांव वालों ने पकड़कर किया वन विभाग के हवाले। लखीमपुर खीरी में चीनी मिल में 15 फीट लंबा सांप फैला। वन विभाग ने रेस्क्यू किया। सोशल मीडिया पर बिहार की लोक गायिका नेहा सिंह राठौर के कमेंट से भड़के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों को बताया था बमबाज कट्टाबाज। हाथरस में बेघर 90 साल की महिला ने दिखाया जज्बा। खोला अम्मा का पराठा नाम का ढाबा। गुवाहाटी में अस्पताल में बना पूर्वोत्तर का पहला मानव मिल्क बैंक।
अस्पतालों और कुपोषित बच्चों को जाती है सप्लाई। हजारीबाग में किसानों की हाईटेक खेती, ड्रिप इरिगेशन से सिंचाई और सीसीटीवी से मॉनिटरिंग। दिल्ली में शुरू क्रिसमस की तैयारियां, रोशनी से नहाए राजधानी के मॉल, उमड़ रही है भीड़। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में जारी है सर्दी का सितम, लगातार गोते खा रहा है पारा। जम्मू कश्मीर में जारी है ठंड का कोहराम, ज्यादातर जगहों पर शून्य से नीचे तापमान। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में हफ्ते के आखिर में हो सकती है बर्फबारी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। उत्तराखंड में प्रचंड ठंड के बीच बागेश्वर में जल रहे हैं जंगल, लगातार फैल रही आग। अकोला में ठंड की मार, 7 डिग्री तक पहुंचा पारा। बिहार में ठंड का कोहराम, 2 दिन से गिर रहा है पारा, कोहरे ने भी बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। राजस्थान में कड़ाके की ठंड, माउंट आबू में 0 पर पहुंचा न्यूनतम तापमान। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में 4 डिग्री पर पहुंचा न्यूनतम तापमान, जम गई ओस की बूंदें। नए साल के जश्न में राजस्थान में नहीं चलेंगे पटाखे, गहलोत सरकार ने लगाई रोक। ब्रिटेन में नए तरह की कोरोना वायरस है हाहाकार, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को उनके घरों में रहने को कहा गया। डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, इटली और नीदरलैंड में भी पाया गया है नए तरह का वायरस। दक्षिण अफ्रीका में भी हड़कंप। कोरोना के नए वेरिएंट पर डब्ल्यूएचओ ने की लोगों से संयम बरतने की अपील, कहा महामारी के फैलाव के दौरान नए स्ट्रेन मिलना सामान्य बात। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट्स मिलने से दुनिया भर में हड़कंप, 40 से ज्यादा देशों ने ब्रिटेन पर लगाया ट्रैवल बैन। फ्रांस ने ब्रिटेन से आने वाले यात्रियों के साथ साथ सामान पर भी लगाई रोक, चैनल टनल के बाहर ट्रकों की लंबी कतार। ब्रिटेन के लिए हवाई सेवा रद्द होने पर दुनिया भर के एयरपोर्ट्स पर फंसे लाखों लोग, जर्मनी से लेकर फ्रांस तक के हवाई अड्डों पर भारी भीड़। नए तरह के कोरोना वायरस मिलने के बाद जर्मनी में डर का माहौल, वापस ली गई क्रिसमस पर दी जाने वाली लॉकडाउन में छूट। दुनिया में 7 करोड़ 77 लाख के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, अब तक 17 लाख 10 हजार लोगों की हो चुकी है मौत। अमेरिका में 1 करोड़ 84 लाख के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, 3 लाख 26 हजार से ज्यादा लोग गंवा चुके हैं अपनी जान। अंटार्कटिका में भी कोरोना के मामले सामने आए। चिली के रिसर्च स्टेशन में 26 आर्मी स्टाफ समेत 58 लोग संक्रमित। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।